हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा मेरे पास दो चीज़ें हैं बोलने के लिए। फर्स्ट, आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं ये 2 दिन अपलोड नहीं कर पाई। पहला जो रीज़न था वो ये है कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और मुझे उन्हीं के लिए एटलीस्ट एक दिन तो मिलना चाहिए प्रिपरेशंस के लिए। और कल मेरा एग्ज़ाम था जिसकी वजह से मैं अपलोड कुछ भी नहीं कर पाई। इसके अलावा सेकंड थिंग है, जैसे कि मैं आप लोग से पहले भी बोल चुकी हूँ, दोबारा भी बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ पसंद नहीं आती हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, कोई आपको ज़बरदस्ती आपकी उंगली मेरे सब्सक्राइब बटन पे प्रेस नहीं कर रहा है। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो मत कीजिए, लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद उसको अनसब्सक्राइब मत कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होती हूँ और एक छोटी छोटी सी चीज़ें ही मैं बहुत ज़्यादा माइंड कर लेती हूँ। इसलिए अगर आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ पसंद नहीं आती हैं तो उसमें ना ही कोई बिना किसी हेट्रेड कमेंट के और ना ही उसको अनसब्सक्राइब किए यहाँ से आप लोग जा सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले आप लोग सुन सकते हैं, पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो इन दोनों में से आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप चुपचाप चले जाइए, क्योंकि ना ही मेरे अंदर इतना पेशेंस है और ना ही मुझे इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करने का कोई मूड बनता है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप लोग सब्सक्राइब मत कीजिए। तो चलिए आगे मूव करते हैं और समथिंग विथ यू के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने अपनी और वांग लिंगजाओ दोनों की ही शादी यहाँ पे अनाउंस कर दी थी। यहाँ पे हर एक इंसान के फेशियल एक्सप्रेशंस एकदम क्लियर थे, लेकिन हाँ, जिस इंसान के फेशियल एक्सप्रेशंस या ये कहो कि इमोशंस क्लियर नहीं थे वो था विंग। विंग को अपने अंदर बहुत ज़्यादा मिक्स इमोशंस इस वक्त फील हो रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने कुछ बहुत अजीब कर दिया है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ के रख दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन कर दिया। जंग फैमिली के सारे मेंबर्स बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे इस न्यूज़ को सुन लेने के बाद, क्योंकि उन्होंने इस न्यूज़ को सुनने की उम्मीद इतनी जल्दी नहीं की थी। यहाँ पे वांग लिंगजाओ बहुत ज़्यादा खुश थी और कहीं ना कहीं उन सभी को एक विक्ट्री वाली स्माइल भी दे रही थी कि देखो, मैं जीत चुकी हूँ और एक हफ्ते के बाद ही जिस इंसान को तुम मुझसे बचाने की कोशिश कर रहे थे फाइनली मेरा हो जाएगा। यहाँ पे वांग लिंगजाओ के भी इमोशंस, यहाँ पे उसकी फीलिंग्स, हर एक चीज़ क्लियर थी। यहाँ पे लान वांग जी था जो कि ऑलमोस्ट हर एक चीज़ खो चुका था। उसको अपने अंदर ही एक ऐसी फीलिंग हो रही थी कि शायद जिस चीज़ के लिए वो यहाँ पे रुका हुआ था पिछले 1 महीने से, वो स्ट्रगल कर रहा था, ज़बरदस्ती किसी के सामने लड़ रहा था, क्योंकि लड़ना उसकी फितरत में कभी भी नहीं था। कभी भी उसने जुबान चलाना नहीं सीखा था, कभी भी उसने किसी के साथ रिवर्स टंग करते हुए किसी को जवाब देना नहीं सीखा था। लेकिन आज इस 1 महीने में उसने ये सब कुछ कर दिया। एक शांत रहने वाला इंसान, बहुत कम बोलने वाला इंसान, जो मिल गया उसी में खुश रहने वाला इंसान, जो चीज़ नहीं है, हाँ, और चीज़ों के लिए नहीं, अपने करियर के लिए नहीं, लेकिन हाँ, एक इंसान के लिए वो लड़ रहा था। इसके लिए उसको खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन आज अंततः वो उसी इंसान को खोने वाला है। तो ऑफकोर्स सी बात है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फूटा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो गुस्से में चिल्लाए, चीखे और बताए सबको कि नहीं, जो इंसान इस वक्त अपने शादी का अनाउंसमेंट कर रहा है वो शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। यहाँ पे लानवांग जी बहुत चीख चीख के रोना भी चाहता था, बहुत चीख चीख के ये बताना चाहता था कि नहीं, वो उस इंसान को नहीं खोना चाहता जिस इंसान ने अभी अभी अपनी शादी की अनाउंसमेंट की है। लेकिन वो फिर से ये भी नहीं कर पा रहा था। उसके फेस पे सैडनेस क्लियरली विजिबल थी। यहाँ पे वांग लिंगजाओ और मैडम यू एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे, लेकिन बीच बीच में उनकी नज़रें यहाँ पे लान वांग जी पे भी जा रही थी, जिसकी आंखों में ऑलमोस्ट नमी आ चुकी थी। और इस नमी को छुपाने के लिए उसने इस वक्त यहाँ से जाना ही सही समझा और अपने कदमों को दूसरी तरफ बढ़ाते हुए, यानी कि अपने कमरे की तरफ बढ़ाते हुए उसने यहाँ से इस जगह को छोड़ दिया। दूसरी तरफ विंग था जो कि कुछ कहना चाहता था, आगे बातों को बढ़ाना चाहता था, या फिर ये जानना चाहता था कि लान वांग जी अचानक यहाँ से क्यों चला गया। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, उसका फ़ोन रिंग कर जाता है और वो उसके डॉक्टर का कॉल था, जो कि उससे उसके हाल ही में किए गए टेस्ट के रिपोर्ट्स के बारे में बताने वाला था। विंग को वैसे कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन हाँ, उसको बहुत अजीब सा फील होता था कभी कभार
खाना खाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा वॉमिट करने का फील करता था। खाना देख के ही उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन हाँ, फिर भी एक इच्छा होती थी खाना खा लें, लेकिन उसके बावजूद भी उसको हमेशा वॉमिट सा ही फील होते रहता था। कभी कभार उसे मॉर्निंग सिकनेस भी होती थी और साथ ही साथ उसे कभी कभार डिजीनेस भी फील होता था, और चिड़चिड़ापन तो उसको खुद से इतना महसूस होता था कि वो खुद ही समझ पाता था इस बात को कि वो किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसके बिहेवियर में, उसके नेचर में कभी भी चिड़चिड़ापन नहीं था। वो शैतान था, वो लोगों को परेशान किया करता था, उधम मचाया करता था, लेकिन उसके खुद के नेचर में कभी भी चिड़चिड़ापन नहीं था। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो खुद ही इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, और वो अच्छे से फील भी कर पा रहा था कितना मुश्किल है इन सब चीज़ों को ही कंट्रोल कर पाना। यहाँ पे उसके डॉक्टर का कॉल आ चुका था, और उस कॉल को अटेंड करने के लिए वो वहाँ से जा चुका था। अब वहाँ पे रह चुके थे सिर्फ जंग फैमिली के मेंबर्स और यहाँ पे वांग लिंगजाओ। जंग फैमिली के मेंबर्स यानी कि जैन चेंग और जैन फेंगमियान, उन्हें ऑफिस निकलना था, तो वो भी यहाँ से विदा ले चुके थे और अब सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे रह चुके थे। तो वांग लिंगजाओ और मैडम यू, जैसे ही मैडम यू यहाँ से टर्न होके जाने ही वाली थी कि तभी पीछे से वांग लिंगजाओ उसको आवाज़ लगाते हुए बोलती है, आप इतनी जल्दी जा रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आज आपको सेलिब्रेट करना चाहिए? आखिरकार आपके बेटे ने शादी का फैसला लिया है, आपके सामने आपकी होने वाली डॉटर इन लॉ खड़ी है, उसके बावजूद भी आपके फेस पे बिल्कुल भी खुशी नहीं नज़र नहीं आ रही है। क्या आपको खुशी नहीं है कि बहुत जल्द ही मैं आपके घर की बहू बनने वाली हूँ? तो यहाँ पे जैसे ही वांग लिंगजाओ का सेंटेंस कंप्लीट होता है, मैडम यू पलटते हुए उसको साफ केस के साथ देखते हुए बोलती है, खबरदार जो तुमने खुद को मेरी डॉटर इन लॉ बोला, क्योंकि वो तुम कभी नहीं बन सकती। और रही बात मेरे बेटे की शादी की, तो याद रखना जिस दिन उसे सब कुछ याद आ गया ना, उस दिन तुम्हारा इस घर में और उसकी लाइफ में आखिरी दिन होगा। लेकिन हाँ, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती, ये मेरी लाचारी है। इसको ये मत समझना कि तुम्हारा लाइफ टाइम यही चलते रहेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल उसको सब कुछ याद आ ही जाएगा, और अगर नहीं भी आया तो भी उसको लानवांग जी के लिए जो अफेक्शंस अभी हैं वो रियलाइज ज़रूर हो जाएंगे। क्योंकि तुम भी अच्छे से जानती हो कि अगर करेंटली तुम्हारे और उसके बीच में दोनों को ही कंपेयर किया जाए और पूछा जाए विंग से कि कौन बेस्ट है, तो अगर वो इस चीज़ को ध्यान में ना दे कि तुम उसकी फियांसे हो, तो ऑफकोर्स वो लानवांग जी का ही नाम लेगा। यहाँ पे मुझे तो लगता है कि शायद वो किसी दबाव में आके सब कुछ कर रहा है। अगर उसको ये फील हो गया ना कि फोर्स के साथ लाइफ नहीं चलती है, तो शायद तब भी तुम्हारा इस घर में लास्ट दिन होगा। ऐसा कहते हुए ही जैसे ही वो फिर से जाने वाली थी कि तभी वांग लिंगजाओ उसको रोकते हुए बोलती है, आपको कितनी बड़ी गलतफहमी है ना, सून टू बी मदर इन लॉ। वांग लिंगजाओ जैसे ही यहाँ पे अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर पाती, वैसे ही मैडम जी उसको एक एंग्री आइज के साथ देखते हुए बोलती हैं, खबरदार जो तुमने मुझे अपनी मदर इन लॉ बोला, क्योंकि तुम मेरी डॉटर इन लॉ कभी नहीं बनने वाली। यहाँ पे वांग लिंगजाओ फिर से मैडम यू को चिढ़ाते हुए बोलती हैं, वैसे आपने भी ये सही कहा, क्योंकि आप भी मेरी मदर इन लॉ कभी नहीं बन सकती। आखिरकार विंग आपका है ही कौन? जब वो आपको मॉम नहीं बोलता तो मैं कौन होती हूँ आपको मदर इन लॉ बोलने वाली? सही कहा आपने, क्योंकि आपके और विंग के बीच में कभी माँ बेटे वाला रिश्ता था ही नहीं, तो मेरे और आपके बीच में सास बहू का रिश्ता कैसे हो सकता है? खैर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जैसे ही वांग निंजाओ अपनी बात को कंप्लीट करती है, वैसे ही मैडम जी उसको आंसर करते हुए बोलती है, पहली बात मैंने बोला तुम मेरी डॉटर इन लॉ कभी नहीं बन सकती। इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें विंग की लाइफ पार्टनर के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, और ना ही कभी विंग तुम्हें एक्सेप्ट करने वाला है। और सेकंड थिंग, मेरे और विंग के रिश्ते के बारे में बोलने वाली तुम कोई नहीं हो, इसलिए अपने मुंह को बंद रखो और कोशिश करो कि तुम विंग से दूर रहो। अगर उसे कुछ भी याद आ गया ना, तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारा वो क्या असर करेगा। ऐसा कहते हुए मैडम यू यहाँ से जा चुकी थी, लेकिन वांग लिंगजाओ समझ चुकी थी कि अब उसके लिए कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। वो जिस इंसान को अपना बनाना चाहती है वो फाइनली उसका हो ही जाएगा। बस एक हफ्ते का या कुछ ही दिनों का इंतज़ार, और फाइनली वो विंग की वाइफ बन ही जाएगी। इसके लिए अब उसे और ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सभी लोग अपने अपने काम में लग चुके थे, जिसको जहाँ जाना था वो जा चुके थे। यहाँ पे विंग था जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था
और वो सोच रहा था जो कि डॉक्टर ने उससे बोला था, और सोच रहा था कि क्या ये सच भी हो सकता है, जो भी डॉक्टर ने उससे बोला है क्या ऐसा हो भी सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो भी ये मेरे साथ कैसे हो सकता है। खैर अभी तो मुझे भी नहीं पता कि डॉक्टर ने क्या बोला है क्या नहीं, इसलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन यहाँ पे विंग के दिमाग में सिर्फ इतना ही नहीं चल रहा था, उसके दिमाग में और भी बहुत सारी चीज़ें थी। सबसे पहले उसने जो डिसीजन लिया था वांग लिंजाओ से शादी करने का, पता नहीं क्यों वो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन हाँ, वो अपने आप से ही अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, वांग लिंजाओ उसकी फियांसे है और उसके लाइफ में आने का उसका पूरा अधिकार है। आज नहीं तो कल उन दोनों की शादी होनी ही है, तो आज ही क्यों नहीं। इसलिए उसने अपने आप को समझाते हुए डिसीजन तो ले लिया था, लेकिन फिर से उसके माइंड में चल रहा था तो लान वांग जी, क्योंकि जिस वक्त लान वांग जी ने विंग और वांग लिंजाओ की शादी की बात सुनी थी, तो तब से ही उसके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हुए थे, जो कि विंग से अननोटिस्ड नहीं थे। उसने उन्हें नोटिस किया था, और उन्हें देखने के बाद कहीं ना कहीं उसको भी बहुत अजीब सा फील हो रहा था। पता नहीं क्यों वो अपने माइंड में जोर देना चाहता था कि आखिरकार वो ऐसी क्या चीज़ है जिसे वो भूल रहा है, या कुछ उसकी लाइफ में हुआ है। लेकिन हाँ, इसको एक और चीज़ वो नोटिस कर पा रहा था कि जब जब वो अपने आप पे प्रेशर लेने की कोशिश करता था, उसका माइंड बहुत उसका जो सर था वो बहुत ज़्यादा दर्द करता था। इसलिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो ज़्यादातर कोशिश नहीं किया करता था कि उसकी पास्ट लाइफ में क्या हुआ है ये जानने की। दिन ऐसे ही निकलते गए। फाइनली वो दिन आ चुका था जब वांग लिंजाओ और विंग की शादी होने वाली थी। हाँ, ये एक हफ्ता निकल चुका था, और इस एक हफ्ते में लान वांग जी ने बहुत सारी कोशिशें की थी कि वो विंग को याद दिला दे कि वो कौन है। लेकिन हाँ, ये चीज़ भी वो पूरा ध्यान रख रहा था कि विंग के माइंड में कोई प्रेशर ना पड़े, जिसके चलते या फिर उसको मेंटल प्रॉब्लम हो जाए, या फिर जो डॉक्टर ने बोला था कि ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। इसलिए वो इस सब चीज़ों का भी ध्यान रख रहा था। लेकिन वो अपने जो कोशिश थी ना, उनको कहीं से भी कहीं तक कामयाब होते हुए नहीं देख पा रहा था। यहाँ पे आज सुबह ही वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, और अब नहीं चाहता था कि वो उन दोनों को एक साथ देखे। इसलिए वो डिसाइड कर चुका था कि क्यों ना वो अपने घर जाके रहे, अब वहीं से ही वो आगे की चीज़ें कंटिन्यू करे। लेकिन क्या विंग को वो ऐसे ही छोड़ देगा, ये सारी चीज़ें उसके माइंड में अभी भी चल रही थी। अभी भी वो कोशिश करते रहना चाहता था, लेकिन एक जो उसका दिमाग था ना, वो उससे ये भी बोल रहा था कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा, अब कुछ ही घंटे बचे हैं, अभी 7 बज रहे हैं, 9 बजे के बाद कोर्ट ओपन हो जाएगा, और उसके बाद फर्स्ट जो केस है, जो फर्स्ट फाइलिंग होनी है वो इन्हीं की होनी है। जो फर्स्ट मैरिज यहाँ पे फाइल होना है वो इन्हीं का होना है। तो ऑफकोर्स सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक का टाइम उसके पास है, उसके बाद उसके पास कोई टाइम नहीं है। जो चीज़ वो इतने 1-1.5 महीने में नहीं कर पाया, क्या वो 3 घंटों में कर पाएगा। ये सारी चीज़ें सोचते सोचते ही यहाँ पे 8 बज चुके थे, और फाइनली लान वांग जी डिसाइड कर चुका था कि ठीक है, एक बार फिर से वो कोशिश करेगा, विंग के साथ जाएगा, विंग के पास जाएगा, और देखने की कोशिश करेगा कि विंग के आसपास जब वो होता है तो विंग के फेशियल एक्सप्रेशंस या उसके इमोशंस किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे लान वांग जी अपने कमरे से बाहर निकल के विंग के कमरे में जा ही रहा था कि तभी उसने देखा कि विंग और वांग लिंजाओ दोनों ही विंग के कमरे में थे, और बहुत ज़्यादा करीब थे, या फिर ये कहो कि उनके जो लिप्स थे ना, वो ऑलमोस्ट सिर्फ सेंटीमीटर ही दूर थे, और कहीं ना कहीं वो दूरी भी अब कम होने लगी थी। और ये सारी चीज़ें लान वांग जी अच्छे से नोटिस कर पा रहा था। लेकिन हाँ, उसने नोटिस नहीं किया तो वो था विंग के फेशियल एक्सप्रेशंस। इन सब को ध्यान में ना देते हुए उसने अपने कदमों को पीछे की तरफ खींचा, और अपने कमरे में जाके जितनी भी चीज़ें उसको लगता था कि उसे ले लेनी चाहिए, उसने एक छोटे से बैग में ले ली थी, और यहाँ से बाहर निकल चुका था, और इस घर को अभी के अभी, और साथ ही साथ विंग को भी वो छोड़ के जा चुका था। लेकिन दूसरी तरफ विंग था, जो कि एक अजीब सी फीलिंग अपने अंदर महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वांग लिंजा जितना जितना उसके करीब आते जा रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें गलत हैं, उसे ये सारी चीज़ें रोकनी होंगी। और लकीली उसका फ़ोन फिर से बज चुका था। यहाँ पे जैसे ही उसका फ़ोन बजता है, भले ही उसने जब कॉलर आईडी देखी थी तो ये कोई इम्पोर्टेंट कॉल नहीं था, लेकिन फिर भी उसने वांग लिंजाओ को एक्सक्यूज़ दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, इसलिए मुझे इसे अटेंड करना होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न उसके पास था इस कॉल को इम्पोर्टेंट बताने का, वो था
वांग लिंजाओ और अपने किस को यहीं पे रोकने का, क्योंकि वो इस किस को करना ही नहीं चाहता था। लेकिन हाँ, वांग लिंजाओ ट्राई जरूर कर रही थी। जैसे ही वांग लिंजाओ उसके कमरे से बाहर जाती है तो विंग अपने फ़ोन को अपने कान से हटा के अपने बेड पे जाके बैठ जाता है और अपने सीने पे हाथ रखते हुए बोलता है, ये कैसी फीलिंग थी जब 2 दिन पहले सेम सिचुएशन लान वांग जी के साथ हुई थी। तो मुझे तो उस वक्त हमारी किस ना हो पाने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई थी। लेकिन आज जबकि मेरी फियोंसे इवन सून टू बी वाइफ कुछ ही घंटों में मेरी वाइफ बन जाएगी, वो मुझे किस करने वाली थी और ये सारी चीज़ें यहीं पे रुक गई, तो मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता था? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वांग लिंजाओ को जो इनसिक्योरिटी हो रही थी वो सच है? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मैं वांग लिंजाओ को छोड़ के लान वांग जी के लिए फील करने लगा हूँ? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों के बीच में तो कोई डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप भी नहीं था। इवन हम दोनों तो एक ही छत के नीचे रह रहे थे। जब से मैंने लान वांग जी को देखा है तब से मैं पूरा का पूरा टाइम वांग लिंजाओ के साथ स्पेंड कर रहा हूँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी ही गर्लफ्रेंड को, अपने ही फियांसे को छोड़ के किसी और के लिए फील करने लगा हूँ? विंग, तुम्हारा दिमाग कहीं और जा रहा है, इसे कंट्रोल करो। इसे इसे उस डायरेक्शन में मत जाने दो जहाँ ये जा रहा है। ये गलत है, ये वांग लिंजाओ के साथ गलत है। तुम गलत कर रहे हो सारी चीज़ें। विंग अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके दिल से आवाज़ आ रही थी कि नहीं, तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो सकता है कि तुम ये शादी करके गलत करोगे। लेकिन अक्सर देखा गया है कि दिल और दिमाग की लड़ाई में ज़्यादातर जीत दिमाग की ही होती है, और यहाँ पे भी सेम यही कंडीशन थी। अब यहाँ पर से हम थोड़ी देर के लिए एक फ्लैशबैक में चलते हैं, जो कि सिर्फ 2 दिन पहले का था। हाँ, 2 दिन पहले विंग को कुछ चीज़ें चाहिए थी जो कि वो लान वांग जी से बोरो करना चाहता था, इसलिए वो लान वांग जी के रूम में गया था। और वहाँ पे जाते ही उसने देखा जो कि उसे नहीं देखना चाहिए था, लेकिन हाँ, फिर भी उसने देख लिया। लान वांग जी अभी अभी नहा के आ रहा था और उसने अपने वेस्ट पे सिर्फ टॉवल लपेटा हुआ था, और साथ ही साथ उसकी बॉडी से अभी भी पानी की कुछ बूंदें गिर रही थी, जो कि उसको बहुत ज़्यादा अमेज्ड फील करा रही थी। यानी कि विंग को अमेज्ड फील करा रही थी। विंग को तो ये महसूस ही नहीं हुआ कि कब खुद ब खुद उसके कदम लान वांग जी की तरफ जाने लगे थे, और खुद ब खुद उसके हाथ लान वांग जी के वेस्ट पे जाने लगे थे। यहाँ पे लान वांग जी पहले तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ, लेकिन हाँ, उसे याद आता है अपना पहला वो किस जो कि उन लोगों ने बाथरूम में किया था। इसलिए उसे लगा कि हो सकता है कि अगर यही सीन दोबारा हो तो शायद विंग को कुछ याद आ जाए। इसलिए उसने विंग को बिल्कुल भी नहीं रोका और अपने और विंग के बीच में जो दूरियां थी उनको कम करने की कोशिश करने लगा, और साथ ही साथ अपने और विंग को एक अलग तरीके के जोन में लेके जाने की कोशिश करने लगा। यहाँ पे विंग भी लान वांग जी के इस कोशिश में उसका साथ दे रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो सच में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे। यहाँ पे विंग के हाथ जो थे वो लान वांग जी के बैक में पूरी तरीके से घूम रहे थे, उसके बैक को एक्सप्लोर कर रहे थे, और साथ ही साथ उसको फील भी कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो लान वांग जी था वो सिर्फ यहाँ पे किस पे ध्यान दे पा रहा था, क्योंकि इस वक्त उसको कोशिश करनी थी कि वो विंग को वही फील कराए जो कि तब फील हुआ था। और आज भी वो चाहता था कि शायद इन छोटी छोटी चीज़ों से ही सही विंग को कुछ तो याद आ जाए। यहाँ पे उन दोनों की ही निगाहें एक दूसरे से मिली हुई थी, और साथ ही साथ वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज आते जा रहे थे। उनके भी लिप्स सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स ही एक दूसरे से दूर थे और ऑलमोस्ट अटैच होने ही वाले थे। लेकिन इससे पहले ही उसे आवाज़ सुनाई देती है जो कि वांग लिंजाओ की थी और विंग को बुला रही थी। यहाँ पे विंग जैसे ही वांग लिंजाओ की आवाज़ सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो नहीं चाहता था कि इस वक्त किसी की भी या कुछ भी उसको डिस्टर्ब करे, लेकिन डिस्टर्ब तो वो हो चुका था। और जब वो पूरी तरीके से अपने सेंस में आ चुका था तो वो ये देख के भी बहुत ज़्यादा एम्बेरेस्ड फील होने लगा था कि वो किसके साथ ही करने लगा था। इसलिए अपने आप को और ज़्यादा एम्बेरेस ना करते हुए उसने अपने आप को लान वांग जी के कमरे से बाहर कर दिया। लेकिन लान वांग जी और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था इस वजह से कि ये इंसान अब हमारे बीच में कैसे आ गई। इस वक्त तो कम से कम वो चुप रह सकती थी, कुछ टाइम के लिए ही सही। हो सकता था कि विंग को कुछ तो याद आ जाए, लेकिन वांग लिंजाओ तो जैसे ठान के बैठी है कि नहीं, वो विंग को कुछ भी याद नहीं आने देगी। और इसी के साथ ही यहाँ पे फ्लैशबैक ख़त्म हो चुका है। हम आते प्रेजेंट टाइम में। हर कोई
अपने अपने कामों में लगा हुआ था। भले ही मन किसी का भी नहीं था कि इस शादी की तैयारी करे, लेकिन विंग के लिए करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे सभी के लिए एक और ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी, क्योंकि किसी को भी यहाँ पे लान वांग जी को दिखाई नहीं दे रहा था। और साथ ही साथ उसके रूम से भले ये सारा सामान गायब नहीं था, लेकिन कुछ सामान फिर भी गायब था, जो कि उन्हें बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं दे रहा था। इसलिए वो लोग कोशिश करना चाहते थे कि वो लान वांग जी को ढूंढे, और उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स को बोल दिया था कि लान वांग जी को ढूंढे। लेकिन वो यहाँ पे इस वक्त विंग के सामने से नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो विंग के सामने ये नहीं कह सकते थे कि उनकी शादी से ज़्यादा लान वांग जी इंपॉर्टेंट है और लान वांग जी घर छोड़ के जा चुका है। क्योंकि अगर वो ऐसा बताते तो उसने रीज़न भी बताना पड़ता, और रीज़न क्या है ये हम सभी जानते हैं। यहाँ पे हर कोई कोर्ट को चलने के लिए तैयार था, और एक तरफ लान वांग जी था, जो कि इस वक्त एक चर्च के अंदर बैठा हुआ था। वो घर से निकला तो था कि वो डायरेक्टली अपने घर जाएगा, लेकिन रास्ते में उसे एक चर्च दिखा, जिसे देखने के बाद उसे कुछ फील हुआ कि उसे कुछ टाइम यहाँ पे रुकना चाहिए। भले ही उसे कभी भी इस टाइप की फीलिंग्स नहीं आई पूजा पाठ करें या भक्ति भाव करें, लेकिन हाँ, जब हम लोग तकलीफ़ें होते हैं ना, एक शांत सी जगह ही हमें शांति दे पाती है, और इस वक्त उसके लिए ये जगह बहुत ज़्यादा पीसफुल थी। इसलिए लान वांग जी इस वक्त चर्च के अंदर बैठा हुआ था, और साथ ही साथ सोच भी रहा था कि आखिरकार इन 2.5-3 महीनों में ही उसकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गई। क्या वो यहाँ पे इसीलिए आया था? बहुत सारी चीज़ें थी जो उसके माइंड में चल रही थी, और उसे ये तक नहीं महसूस हुआ कि उसके आंखों से आंसू कब छलकने लगे थे। वो एकदम बेसुध होकर वहाँ पे बैठा हुआ था, और बस सोच रहा था कि आखिरकार भगवान से उसने इतना भी क्या बड़ा मांग लिया था जो कि उसे वो दे नहीं सकते। इस वक्त लान वांग जी इस हालत में था कि अगर कोई उससे बोल दे कि विंग के बदले वो अपनी पूरी जिंदगी मतलब वार दे उस पे, अपनी लाइफ को छोड़ दे, अपने कैरियर को छोड़ दे, अपने घर को छोड़ दे, अपने परिवार को छोड़ दे, तो शायद वो हर एक चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार था। लेकिन अगर विंग एक बार उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहे तो। लेकिन यहाँ पे विंग उसको कम्प्लीटली भूल चुका है, और इस वक्त लान वांग जी भगवान जी से शिकायत कर रहा है कि उसने इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं मांगी थी कि उसे इतनी बड़ी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा है। अपने ही सामने अपने ही प्यार को किसी और का होते हुए देखना पड़ रहा है। मंगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। कैसा खुदा है तू बस नाम का है तू रब्बा, जो तेरी इतने से भी ना चले। चाहिए जो मुझे कर दे तू मुझको अदा, जीती रहे सल्तनत तेरी, जीती रहे आशिकी मेरी, रब्बा दे दे जिंदगी मेरी, तैनू दिल दा वास्ता। जब हमारी कोशिशें कोई काम नहीं करती है ना, तो हमारे पास बस ऑप्शन बचता है कि हम प्रे करें, और उस प्रे में कितनी ताकत होगी ये हम नहीं जानते। और इस वक्त लान वांग जी भी वही कर रहा है। लेकिन हाँ, लान वांग जी का ये प्रे करना क्या सक्सेस हो पाएगा या नहीं, ये तो हम देखेंगे आने वाले पार्ट्स में, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है हमारे इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।